कल शाम 3 बजे जब मैंने फेसबुक और यूट्यूब खोला तो मेरे सामने शॉकिंग और सैड न्यूज़ थी कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मैंने इसको इस तरह से नहीं देखा कि एक बॉलीवुड एक्टर खुदकुशी कर ली, बल्कि एक 34 साल का सेल्फ मेड इंसान जिसने सिर्फ अपने बलबूते पर बिल्कुल नीचे से उठकर पैसा कमाया, फैंस कमाए, शोहरत कमाई। यही तो वो सब चीज़ें जो इंसान जनरली चाहता है अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा क्या हुआ कि सुशांत को एक कदम उठाना पड़ा? फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे, मेडिकेशन चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, और लोगों ने अचानक से डिप्रेशन के ऊपर बात करना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को देखा कि जो अब इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। एक न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा कि जो ये बात कर रहा था कि सुशांत को डिप्रेशन था, 6 महीने से ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कदम उठा लिया। लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा कि डिप्रेशन खुद एक कॉज है कि जिससे इंसान इस तरफ बढ़ सकता है, इतना बड़ा कदम उठा सकता है, अपनी ज़िंदगी ले सकता है। क्या इंडिया, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा सब कॉन्टिनेंट तैयार है इस चीज़ के लिए कि डिप्रेशन को एक डिजीज़ के तौर पर लिया जाए, एक बीमारी के तौर पर लिया जाए और उसको सीरियसली लिया जाए? मुझे नहीं लगता। आप आज भी किसी को बता दो कि मुझे डिप्रेशन है तो आपसे पहला काम कहेगा पानी पी लो, ध्यान बटा लो, रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर लो, ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। ये बातें आपको आज 2020 के अंदर भी सुनने को मिल सकती हैं। कितना मुश्किल है ये समझना कि मेंटल इलनेस एक जानलेवा बीमारी है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सुसाइड हो, आदमी नेचुरली भी इसमें अपनी जान गंवा सकता है। कितने ही हार्ट अटैक्स और दूसरी तरह की बीमारियां एक्चुअली डिप्रेशन से पैदा हुई होती हैं। लेकिन फिर भी जो एक सबसे कॉमन कॉज है सुसाइड, हम उसके बारे में बात करें तो दुनिया में हर साल 8 लाख से ज़्यादा सुसाइड होती है। एंड यू नो व्हाट, उसमें से 17% यानी 1,35,000 इंडिया के होते हैं। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल के लोग जो मरते हैं इंडिया में, उनमें सबसे कॉमन कॉज सुसाइड है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस इज दैट? लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर किसी को मालूम नहीं है। हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, हम रोज़ टीवी देखते हैं, हमें दिखता है, हमें हमारे सामने न्यूज़ आती हैं, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। मगर स्टिल 2020 आ चुका है और स्टिल हम डिप्रेशन को एज अ डिजीज़ लेने को तैयार नहीं है। हम इसको आज भी एक वहम और मजाक समझते हैं, अटेंशन सीकिंग समझते हैं, और बहुत से बहुत अगर हो गया तो पागलपन समझ लेते हैं। कोई अगर साइकेट्रिस्ट को दिखा ले, जो कि एक सही तरीका है इसको ट्रीट करने का, उसको ये बोला जाता है कि ये तो पागल है, ये पागलों के डॉक्टर को दिखा रहा है। सीरियसली, दुनिया में एक पेंडेमिक फैला, इंडिया में भी आया, और इंडिया को 3 महीने के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, जहाँ पर 8,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। नॉट दैट कि वो एक सीरियस मैटर नहीं है और ये होना नहीं चाहिए था, वो एक अलग मैटर है कि लॉकडाउन होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये इससे किस तरह बचा जा सकता था। लेकिन लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपने प्यारों को बचाने की कोशिश की। लेकिन क्या हम यही स्टेप्स या इसके 10% भी स्टेप्स लेते हैं अपने प्यारों को, अपने लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए, उनको ऐसे गलत रास्ते की तरफ जाने से बचाने के लिए? जवाब आपके सामने है। एक कॉमन आर्ग्यूमेंट ये पेश की जाती है कि पहले तो नहीं होता था। क्या ये एक अटेंशन सीकिंग है, एक नया खूल है, नया ट्रेंड है कि आई एम डिप्रेस्ड? उसकी वजह है अब दुनिया इतने करीब आ गई है, आप हर किसी को देख सकते हैं। आप सुबह को उठेंगे, आपने फेसबुक खोली, आपको एक दोस्त की पिक्चर मिली कि जो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गया जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और दोस्त को देखा जो एक अच्छी रिलेशनशिप में है जो कि आप नहीं है। किसी और को देखा जिसने ऐसी जगह की पिक्चर्स लगा रखी हैं कि जहाँ आप जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप दुनिया में खुशी देखते हैं। ये एक रेस है कि कौन कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है, आपको ये प्रिटेंड करना पड़ता है। और यही वजह है कि लोग फेक पिक्चर्स तक यूज़ करने से नहीं रुकते। आप एक सेलिब्रिटी को देखते हैं, उसके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, और सिर्फ मूवी सेलिब्रिटीज़ या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप एक कॉमन यूट्यूबर को देखते हैं, एक कॉमन सोशल इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, इंस्टाग्राम मॉडल को देखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के सिर्फ आपको अच्छे पहलू दिखाता है। किसी का व्लॉग आप पसंद कर सकते हैं, उसके व्लॉग खोलते हैं, आप उसकी लाइफ स्टाइल देखते हैं, वो आपको अपनी तरफ से मोटिवेट कर रहा है। लेकिन क्या हर इंसान के दिल में की चीज़ नहीं आती कि सभी खुश हैं? शायद मेरे ही साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, शायद मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब चल रही है। और नतीजा ये निकलता है कि ये डिप्रेशन के केसेस आपके सामने ज़्यादा होते चले जाते हैं, सुसाइड रेट ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि बहुत से लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी डालते हैं और ये एक रेस चल रही है, लेकिन एक दूसरी साइड भी है, एक रेस और चल रही है सिंपैथी लेने की। कोई इंसान अपनी परेशानी शेयर करता है अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप देखते हैं, आप सोचते हैं परेशानी तो मुझे भी है,
और उसके बाद आप उसको भी शेयर करने लगते हैं। डिप्रेस्ड होना एक नया कूल बन चुका है, अटेंशन सीकिंग के लिए भी होता है, लेकिन क्या हम इसको यही कहकर छोड़ दें कि ये अटेंशन सीकिंग कर रहा है? क्या अटेंशन सीकिंग डिप्रेशन का एक फॉर्म नहीं है? कोई इंसान जिसके पास रियल लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उसकी कदर करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, तो वो क्यों जाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर सिंपैथी लेने की कोशिश करेगा? हमें एक चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई तवज्जो हासिल करने के लिए भी सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो उसका मतलब यही है कि उसको रियल लाइफ में इतनी अटेंशन नहीं मिल रही है। उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, उनका मसला जानिए, हेल्प करने की कोशिश कीजिए, या एटलीस्ट उनको सजेस्ट कीजिए कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। और अगर आपको लगता भी है कि उनकी कोई ऐसी रियल प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए उनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, तो भी एक काम आप कर सकते हैं, और वो ये है कि उनको जज मत करिए। ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जब कोई आपसे अपनी बात शेयर करता है तो आप उसको जज करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि इंसान अपनी चीज़ें शेयर करना छोड़ देता है, और जब वो अंदर अंदर घुलता रहता है तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस माशरे में जहाँ डिप्रेशन को एक मजाक और वहम समझा जाता है, एक नई चीज़ समझा जाता है, वहाँ पे हम इसकी अवेयरनेस कैसे फैलाएं? उसका एक ही तरीका है, हर इंसान को उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। जब आप किसी डिप्रेस इंसान को देखें, किसी ऐसे इंसान को देखें जिसको तवज्जो की ज़रूरत है, तो आप उसको तवज्जो दें, उससे बात करें, इस चीज़ के लिए मनाएं कि वो हेल्प ले, वो ट्रीटमेंट ले, वो मेडिकल हेल्प ले। और सबसे कम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप उसको जज ना करें, और दूसरों को भी इस चीज़ से रोकें। आपके सामने बहुत लोग होंगे, आपके घर में होंगे, जो इस पर लोगों को जज कर सकते हैं। आप उनको समझें, अपने घर से शुरुआत करें। दिस ये वो आखिरी दर्जा है जो हम कर सकते हैं इसको यही वो चीज़ है जहाँ से हम अवेयरनेस की शुरुआत कर सकते हैं, अपने घर से। एटलीस्ट आपके घर में कोई एक इंसान ऐसा ना हो जो उसको मजाक समझता हो, उसको वहम समझता हो। अपने घर वालों का माइंड तैयार करें। बहुत से लोग, हो सकता है आप में से भी कोई डिप्रेस्ड हो या किसी चीज़ से परेशान हो, कुछ कहना चाहते हो, कहने के लिए कोई नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने करीबी लोगों में से वो लोग देखें कि जो आपकी बात सुन सकते हैं, जो आपकी बात समझ सकते हैं, आपको सुन सकते हैं। उनसे बात करें, उनके सामने अपनी परेशानी रखें। ज़रूरी नहीं है वो आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन आपके दिल की बात निकल कर आएगी। और क्या बड़ी बात है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाए। दूसरी बात यह है कि क्या आपको अपनी परेशानी का रूट कॉज मालूम है? ये कहाँ से शुरू हुई, वो क्या असल वजह है कि जिसकी वजह से आप इस हालत पे? अगर हाँ, तो आप उस परेशानी को देखें, उसका सॉल्यूशन निकालें, उसके लिए बात करें, किसी इंसान से मुताल्लिक है उससे बात करें, सामने बात करें। और अगर आप वो इंसान हैं कि जिसकी और अगर आप वो सामने वाले और अगर आप वो इंसान हैं कि जिसकी वजह से किसी और को परेशानी हो रही है, तो आपके अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सामने वाले को इस चीज़ से निकालने की कोशिश। और ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको उसकी बात माननी पड़े, एटलीस्ट उनको फील कराएं कि वो ठीक हो सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आपको लगने लगा है कि आप किसी बड़े कदम की तरफ जाने लगे हैं, तो ऐसी सूरत में प्लीज़ किसी भी इंसान सोसाइटी के बारे में ना सोचें, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, मेडिकेशन करें, बात करें। और अगर ऐसे थॉट्स आपके दिमाग पर आने लगे, तो अपने उन प्यारों के बारे में सोचें कि जो आपके बिना कुछ नहीं रहेंगे। आप उनके बिना रह सकते होंगे, लेकिन बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जो आपके बिना रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी परेशानी ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या आपकी परेशानी ख़त्म होने से उनकी परेशानी दूर हो जाएगी? नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके, तो ऐसे लोगों को कोई ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स, कि जिनसे आप बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। हो सकता है उनके पास सॉल्यूशन हो सकता है उनके पास सॉल्यूशन ना हो, लेकिन आपके दिल का गुबार निकलना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी ना मिले, तो आप लिख सकते हैं अपनी परेशानियों को, जितने खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं लिखें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक रिकॉर्डर सामने रखें, उसके सामने अपनी सारी परेशानियाँ बोल दें। और अगर आप फिर भी किसी ऐसे इंसान को ना पा सकें जो आपसे बात कर सकें, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जो नहीं जानते, नीचे इंस्टा के लिंक है, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। डोंट टेक योर लाइफ, ये बहुत कीमती है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, सिर्फ आपके लिए नहीं। ज़िंदगी में एक बार सेल्फिश होना छोड़ दें, उनके बारे में सोचिए कि जिनकी ज़िंदगी आपके बाद जहन्नुम बन जाएगी। और ये जो सब मैंने बातें की, इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं थी, मुझे जो बस महसूस हुआ मैंने बोला। और इसीलिए आपको शायद ये वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, मगर एक बार मेरी बातों को गौर ज़रूर कीजिएगा। इट्स माई फर्स्ट ट्राई, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। इतनी देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।